हाय एवरीवन, आज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मैं बतला दूं, मेरा नाम डॉक्टर सोमेश कुशवाहा है और अपने इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी की हेल्प के लिए नई नई वीडियोस लेकर आता रहता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं AA CCC की काउंसलिंग चल रही है, साथ ही साथ बहुत सारी स्टेट्स की काउंसलिंग भी बराबर स्टार्ट हो चुकी है। तो कई लोगों को आप में से स्टेट में सीट मिल गई होगी, कई लोग को ऐसे चांसेस होंगे कि मुझे स्टेट में ही लेना है, कई लोग को सेंट्रल में भी काउंसलिंग में इंटरेस्टेड हैं कई बच्चे। तो बहुत सारे डाउट्स कई लोग के मन में चल रहा है कि सर स्टेट और सेंट्रल को हम कैसे मैनेज करेंगे, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, इससे रिलेटेड रूल्स क्या होने चाहिए। तो उनसे रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक एक नोटिस आज AA CCC की साइट पर आई है। तो चलिए उस नोटिस को पढ़कर समझते हैं, आफ्टर दैट फिर कुछ बातें करेंगे। आप इस नोटिस को चाहें तो डायरेक्टली AA CCC की साइट पर देख सकते हैं। उसके अलावा मेरे जो टेलीग्राम चैनल है डॉक्टर सोमेश कुशवाहा के नाम से, उस पर जाकर भी आप इस नोटिस को डाउनलोड कर आराम से पढ़ और समझ सकते हैं। और किसी भी प्रकार की क्वेरी होगी तो जरूर मुझे कमेंट करके आप लोग बतलाइएगा, मैं कोशिश करूंगा उसकी रिप्लाई देने की। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। 7 नवंबर 2023 की नोटिस निकली हुई है। लिखा हुआ है कि लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु सिक्योर्ड ऑल इंडिया कोटा सीट्स थ्रू राउंड 1 राउंड 2 और AA CCC PG काउंसलिंग। मतलब कि ऑल इंडिया कोटा से जिन्होंने भी राउंड 1 और राउंड 2 में सीट मिली हुई है उनके बारे में यहाँ पे पूरा लिस्ट एक इन्होंने बता दिया है। आगे देखिए, पढ़कर समझते हैं क्या लिखा है। As per the approved AA CCC PG Counseling Scheme 2023, candidates admitted in round 1 and round 2 of AA CCC PG Counseling 2023 and holding their respective all India quota seats, government aided, central university, national institute, deemed universities, किसी भी अगर आपको मिला हो तो are not allowed to vacate their admitted seat from 6th नवंबर 2023 onwards। ठीक है, तो 5 नवंबर तक आप ड्रॉप कर सकते थे, पर अब 6 नवंबर के बाद अब बिल्कुल आपके पास कोई चांसेस नहीं कि आप इन सीट्स को छोड़ सकते हैं। चाहे आप सेंट्रल में मिला हो, चाहे गवर्नमेंट में मिला हो, चाहे प्राइवेट में लिया हो। मतलब प्राइवेट मीन्स गवर्नमेंट एडेड या फिर डीम्ड वाले में आपने लिया हो। फर्दर, कैंडिडेट्स हु सिक्योर्ड देयर ऑल इंडिया कोटा सीट्स थ्रू राउंड 1 एंड राउंड 2 ऑफ AA CCC PG काउंसलिंग आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन काउंसलिंग फॉर एडमिशन इन PG कोर्सेस अंडर स्टेट कोटा, UT कोटा, इंस्टीट्यूशनल कोटा, सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनी, CGN कोटा। मतलब किसी भी कोटा में आप जिनको सीट मिल चुकी है राउंड 1 और राउंड 2 में, अब आप आगे किसी भी स्टेट की काउंसलिंग में, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज में अगर आपको जाना हो, गवर्नमेंट में जाना हो, कहीं भी जाने के लिए आप एलिजिबल अब नहीं है, ऐसा इन्होंने क्लियरली बतला दिया। देयरफॉर all state UT counseling authorities are requested not to allow these candidates to participate in the counseling for admission into PG courses for academic year 2023-24। The list of ineligible candidates is annexed herewith। मतलब ये बोल रहे हैं कि ऐसा आप नहीं कर सकते कि आपको मिल गया होगा राउंड 1 या राउंड 2 में, अब आप सोच रहे हैं कि चोरी छिपे हम कहाँ सेंट्रल में पता चलने वाला, हम स्टेट में अपना पार्टिसिपेंट करके सीट ले लेंगे। पर ऐसा नहीं होगा। हर स्टेट के डायरेक्ट मतलब निर्देश ये दे दिया गया है कि आप लोग को एडमिशन अब नहीं मिल पाएगा किसी के लिए। उसके लिए एक लिस्ट इन्होंने निकाल दी है और ये लिस्ट हर स्टेट अथॉरिटी के पास पहुंच जाएगी। इंपॉर्टेंट नोटिस यहाँ पे क्या लिखे है भी पढ़ लेते हैं। देखिए, कैंडिडेट होल्डिंग हिज और हर ऑल इंडिया कोटा सीट थ्रू AA CCC PG काउंसलिंग एंड नाउ ऑल्सो अलॉटेड सीट थ्रू स्टेट UT आयुष PG काउंसलिंग इन दैट केस। मतलब कि मान लीजिए आपको राउंड 2 में आपको सीट मिली थी, राउंड 1 में सीट मिली थी, अभी तक आप उसको होल्ड करके रखे थे, और अभी मान लीजिए आपको सीट अलॉट हो रही होगी स्टेट में अभी वाले केस में, जैसे 6 तारीख के बाद। 6 तारीख के पहले तो कुछ है ही नहीं, 6 तारीख के बाद मान लीजिए अभी है ना, तो क्या होंगे, आर नॉट अलाउड नॉट एंड नाउ ऑल्सो अलॉटेड सीट थ्रू स्टेट UT आयुष PG काउंसलिंग इन दैट केस। इस केस में अब क्या होगा, स्टेट UT अलॉटेड सीट शैल बी ट्रीटेड नल एंड वॉइड। मतलब कि स्टेट में जो आपको सीट मिलेगी अब, तो वो नल एंड वॉइड, मतलब वो आपको नहीं माना जाएगा। आपको स्टेट सेंट्रल वाला जो आपको मिला है राउंड 1 या राउंड 2 में, उसी को जाकर वापस से लेना है। स्टेट वाला मान्य नहीं रहेगा और इसमें आप बच बिल्कुल नहीं सकते। इसको ध्यान रखिएगा, धोखा दे नहीं पाएंगे, तो इसको विशेष ध्यान रखिए। और यहाँ पर ये पूरी लिस्ट लगी हुई है, इसको आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं। यहाँ पर रोल नंबर लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है और ये AIR भी लिखा है, सब्जेक्ट भी किसने लिया है, ये सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन्ड हैं। तो इसको आप अपने खुद से चेक कर लीजिए और जो भी आपको इसमें डाउट लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी अब आपको सीट कहाँ मिली है, अब कहाँ छोड़ना है, ये बातें आपके लिए क्लियर हो गई होंगी। स्टेट वाले जो बच्चे परेशान हो रहे थे उन लोग के लिए क्लियर नोटिस आ चुका है। अब आपको अपने लिए डिसीजन ले लेना है कि आप स्टेट की ओर आगे बढ़ना चाह रहे हैं कि सेंट्रल की ओर रहना चाह रहे हैं। थोड़ा सा आप देख लीजिएगा इतना, ठीक है। फिलहाल इसमें बहुत लंबा ये लिस्ट है, देखिए कितने लोगों के नाम इसमें लिख रखे हैं। मैं थोड़ा इसको नीचे सरकाता हूँ जल्दी से। आयुर्वेद के बाद यूनानी भी यहाँ पे लिखा, अच्छा आयुर्वेद का होम्योपैथी सब्जेक्ट है ये।
आयुर्वेद में कितनी सीटों में अलॉट हुआ है, तो 630 सीट्स का यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें मतलब रैंक अगर देखेंगे तो ऊपर नीचे दिखेगा, पर टोटल सीट्स जो है 630 सीट्स अलॉट हो चुकी हैं, जो यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये लोग अब कहीं और एडमिशन, अभी स्टेट वाले में आप लोग नहीं ले सकते, अगर स्टेट में मिलेगा तो नल एंड वॉइड माना जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। ऐसे सिद्धा, ऐसे यूनानी सबका लिखा हुआ है, तो इस साइट मतलब इसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा। और किसी भी प्रकार की क्वेरी हो तो मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। इसी प्रकार की हेल्पफुल वीडियोज़ के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू सो मच।